आज जिस विषय में हम सीखेंगे वो विषय है घमंड को त्यागना और नम्रता का अनुसरण करना। घमंड को त्यागना और नम्रता का अनुसरण करना, इस विषय के ऊपर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था और ये राजा जो है बहुत ही बुद्धिमान राजा था, और इस राजा के राजमहल में बहुत सारे बुद्धिमान उसके मंत्री लोग भी हुआ करते थे। एक बार की बात है, राजा ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया। जितने बुद्धिमान उसके राजमहल में थे उस सबको बुला करके उन्हें उसने कहा, आप लोग इतनी बुद्धिमान हो, इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, और दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग आप हमारे राजमहल में रहते हैं, लेकिन आप लोगों से मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है। तो इनके साथ, इन बुद्धिमानों के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, और बच्चा राजा की इस बात को देख करके मुस्कुराने लगा। राजा ने उस बच्चे से कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो बच्चे ने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आपके जो बुद्धिमान मंत्री इस राजमहल में हैं वो सब लोग शांत है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। फिर राजा ने कहा, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? इस बालक ने कहा, एक शर्त में मैं आपको बता सकता हूं कुछ। आपको सर्वप्रथम अपनी राजमहल की जो गद्दी है उससे नीचे बैठ करके, जहां पर ये मंत्री लोग बैठे यहां पर आप बैठिए, और आपके राजमहल की जो कुर्सी है, राज की जो कुर्सी है उसमें मैं बैठ करके फिर आपको बताऊंगा। तो राजा को एक बात तो समझ नहीं आई, पर राजा ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मैं मानना चाहता हूँ। फिर ये बालक क्या करता है, राजा के राजगद्दी में बैठ करके राजा को कहता है, आपको नीचे बैठ करके, जैसे मंत्री लोग बैठे हुए हैं, एक शिष्य के समान बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीख सकते हैं। तो राजा ने जब नीचे बैठा और इस बालक ऊपर बैठ करके उन्हें बातें करने लगा, तो राजा एक बात को समझ गया कि आज तक जो मैं अपने इन बुद्धिमान मंत्रियों से सीख नहीं पा रहा था, कारण यही था कि मैं उस कुर्सी में बैठ करके मैं सीख नहीं रहा था। मैं उनको उनकी बातों को उन बातों से मैं सीख नहीं रहा था, क्योंकि मैं उस गद्दी में बैठा हुआ था। मैं उन्हें कमांड देता था, उन्हें बातें बताता था, उनकी सुनता नहीं था, इसीलिए मैं सीख नहीं पा रहा था। तो उस बालक ने, छोटे से बालक ने राजा को बहुत बड़ा पाठ सिखाया, और राजा एक बात को समझ गया, अगर मुझे सीखना है तो उनके जगह में बैठ करके एक शिष्य के समान सीखना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ। आज जैसे मैंने कहा, हमारा विषय है घमंड को त्यागना और नम्रता का अनुसरण करना। आप और मुझे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होंगी जिन चीज़ों को हमें त्यागने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें ऐसी हमारे जीवन में जिनको हमें छोड़ने की आवश्यकता है, तभी आप और मैं सीख सकते हैं। हमें नम्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उच्च स्थान में रहेंगे, अपने आप को दीन नहीं करेंगे, तो हम सीख नहीं पाएंगे। राजा को इस छोटे से बालक ने एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया, और राजा इस बात को समझ गया और सीख लिया। तो आज हम यशायाह की पुस्तक से, यशायाह उसका 50 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। ये भविष्यवाणी कर रहा था कि उस समय इजरायली लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, वो बेबीलोन की गुलामी में थे, और परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी यशायाह के माध्यम से उन लोगों के लिए की कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, और मैं तुम्हें बचाऊंगा, और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। और यशायाह इस बात को उन लोगों को कहता है, पर ये लोग जो हैं बहुत ही हटीले, बहुत ही
कठोर हृदय के हो गए थे, इनके मन जो है बहुत ही कठोर हो गए थे। ये लोग कुछ भी परमेश्वर की बातों को सीखना नहीं चाहते। अगर हम ध्यान से आपने जब पाठ पढ़ा गया तो उसमें यशाया की पुस्तक में 50 अध्याय में यशाया के माध्यम से परमेश्वर इजरायलियों से बातचीत कर रहा है कि तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ रहा जो मैंने उन्हें दिया है। यहाँ पर एक संबंध की बात हो रही है, यहाँ पर एक परिवार की बात हो रही है। यहाँ पर परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि मैंने तुम्हें थोड़ा त्यागा है, मैंने नहीं छोड़ा है तुम्हें। तुम जो आज भटक गए हो वो मेरे कारण नहीं है, ये हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों के कारण हुआ, तुम्हारे पापों के कारण हुआ, तुम्हारे कठोर मन के कारण हुआ, तुम्हारे घमंड के कारण हुआ, ये मेरे कारण नहीं हुआ। जब आप आगे के भागों को पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं आकाश को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, समुद्र को आज्ञा देता है तो मेरी बातों को मानते हैं, पर तुम लोग इतने हठीले हो चुके हैं, तुम इतने घमंडी हो चुके हैं कि आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। प्रियो, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशाया उसका 50 अध्याय 1 पद से 5 पद तक जो हम सीखेंगे, पहली बात वो ये है, परमेश्वर का दास विद्रोही नहीं होता है। परमेश्वर का दास विद्रोही नहीं होता। विद्रोही होने का मतलब क्या है? अहंकार, घमंड। ये घमंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आपके जीवन में आज अहंकार है, अगर आपके जीवन में कोई भी घमंड है, तो परमेश्वर उसको चाहता है कि हमारे जीवन से उसे उठा के फेंके, अपने जीवन से उसे निकाल दें, अपने जीवन से उसे उतार दें। अगर नहीं उतारेंगे तो ये हमारा बहुत नुकसान करेगा, यह हमारे लिए बहुत नुकसान का कारण होगा। हाँ, इस घमंड के कारण, इस अहंकार के कारण, इस विद्रोह के कारण हम तो नुकसान उठाएंगे, हमारे द्वारा और लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यशाया की पुस्तक 50 अध्याय पढ़ेंगे तो जब ये बेबीलोन की गुलामी में थे, 70 साल की गुलामी में ये लोग रहे, क्या परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में डाला? नहीं, उनके गलत कारण, उनके विद्रोह के कारण, उनके घमंड के कारण, उनकी गलतियों के कारण गुलामी में चले गए। और जब वो गुलामी में चले गए तो वो परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे। अगर ये परमेश्वर होता तो मैं छुड़ा नहीं सकता था। परमेश्वर ने याद दिला रहा था, मेरी गलती के कारण नहीं, मैं शक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जब तुम्हें लाल सागर से मैं बाहर निकाल सकता हूँ, समुद्र के बीच में तुम्हारे लिए रास्ता निकाल सकता हूँ, जब मैं तुम्हें मन्ना खिला सकता हूँ, जब अंधेरे में मैं तुम्हारे लिए एक लाइट का खंभा बना सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, पर तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे घमंड के कारण तुम सीख नहीं रहे। उस राजा की कहानी, वो राजा क्यों नहीं सीख रहा था? क्योंकि उस राज में वो बुद्धिमान लोग थे, वो क्यों नहीं सीख पा रहा था? कारण यही था क्योंकि वो उस कुर्सी में बैठ करके सीखना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहता, दूसरों को बताना चाहता था, सीखना नहीं चाहता था। तो जब तक आप में दीन नहीं बनेंगे, जब तक आप में नम्र नहीं बनेंगे, आप में सीख नहीं सकते हैं, आप में आशीष नहीं पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अय्यूब के जीवन को देखिए, कई बार मुश्किलें परमेश्वर के द्वारा भी हमारे जीवन में आती हैं। कुछ मुश्किलें, ये परेशानी, परमेश्वर उन मुश्किलों से, उन परेशानियों से परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है, अपनी सेवकाई के लिए नम्र करना चाहता है, हमें दीन बनाना चाहता है। अय्यूब के जीवन में मुश्किलें आई, उसके जीवन में परेशानी आई, इसलिए आई ताकि परमेश्वर उसे आशीष दे सके, उसे दीन बना सके और उसके जीवन को आशीषित कर सके। और अय्यूब दीन बनता हुआ परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देता है। मुश्किलों के समय में भी दीन वो बना रहा, उसने अहंकार नहीं किया, घमंड नहीं किया, परमेश्वर की मजाक नहीं उड़ाया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो बना रहा। तो जब आपके जीवन में मुश्किलें आए, परेशानी आए, परमेश्वर के खिलाफ कुछ ना कहें। ये मुश्किलें कई बार हमारे कारण ही आती है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में देता है ताकि हमें नम्र बना सके, ताकि हमें दीन बना सके, ताकि अपने कार्य के लिए हमें इस्तेमाल कर सके। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को दीन बनाए, अपने आप को नम्र बनाए और घमंड ना करें, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। घमंड हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है। तो दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है भजन संहिता, उसका 107 अध्याय हमने पढ़ा। भजन संहिता 107 उसका 1 वचन से 3 वचन तक हमने पढ़ा।
और फिर 17 से 22 तक पढ़ा। इसमें जो हमें सीखने को मिलता है, यहाँ पर भजनकार एक बात कहता है कि परमेश्वर ने हमें दाम दे करके छुड़ाया है। जब आप वचन 1 से लेकर 2 तक पढ़ेंगे तो भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। क्यों मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने दाम दे करके मुझे क्या किया है? खरीदा है। मुझे दाम दे करके, यानी परमेश्वर ने अपना लहू के द्वारा मुझे बचाया है, और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है। और भजनकार इस बात को कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर हैं और आप मेरे जीवन को आशीष देने वाले परमेश्वर है। आपने मुझे मुश्किलों से बचाया है परमेश्वर, आपने मुझे खरीदा है परमेश्वर अपने लहू के द्वारा। जब आप और मैं पापों की बंधनों में थे, शैतान के कब्जे में थे, परमेश्वर प्रभु इस मसीह संसार में आकर के अपने पाक और पवित्र लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है। तो प्रियो, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें जो है विद्रोही नहीं होना है। विद्रोही होना मतलब एक बहुत बड़ा एक घातक है हमारे लिए। विद्रोही का मतलब क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है करने के लिए, उसको हम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? हम समझते हैं कि मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं इस बात को कर सकता हूँ। नहीं, कई बार परमेश्वर हमें छोटी छोटी चीज़ों से सिखाना चाहता है। कई बार परमेश्वर हमें हर एक बातों के द्वारा सिखाना चाहते हैं। तो अपने आप को क्या करें? दीन करें, परमेश्वर से कहें प्रभु आप मुझे सिखाएं। बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बाइबल में एक उड़ाऊ पुत्र है। उड़ाऊ पुत्र क्या है? उसके पिता की संपत्ति को क्या कर देता है? अपने पिता की संपत्ति को लेकर के बेच देता है। गलत दोस्तों के साथ, गलत संगति में उस सब को बर्बाद कर देता है, और उसके जीवन में एक ऐसा मुकाम आ जाता है जहाँ उसे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, सूअरों का खाना वो खाता है। ये है इसका खतरा। पिता ने बेटे को बहुत समझाया होगा, पिता ने बेटे को बहुत सिखाया होगा, बेटा आप जाओ नहीं, गलत संगति में मत जाओ, गलत रास्ते में मत जाओ। पर ये जो है, ये पुत्र जो है गलत रास्ते में, गलत संगति में चला जाता है, जिसकी वजह से इस पुत्र को उस समस्या का सामना करना पड़ता है, सूअरों के साथ खाना खाना पड़ता है, और उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो जाती है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, विद्रोह एक बहुत बड़ा खतरा है। भजनकार यही हमें सिखाना चाहता है कि अपने आप को दीन बनाए, अपने आप को नम्र बनाए, और जब अपने आप को दीन बनाते हैं, जब अपने आप को नम्र बनाते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। और यहाँ पर उदाहरण हमें दिखता है, ये उड़ाऊ पुत्र जब अपने आप को इस बात में उसे समझ आया कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, उसने पश्चाताप किया, फिर से लौट करके अपने पिता के पास आया, और पिता ने उस बालक को फिर से वही अधिकार दे दिया, वही आशीष दे दी, वही नाम दे दिया, वही सम्मान दे दिया, और उस बेटे को स्वीकार कर लिया। प्रियो, भजन संहिता 107 से आज हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है, अपने आप को दीन बनाए, घमंड ना करें, विद्रोह ना करें। अगर पिता आपको कुछ कहता है, माता आपको कुछ कहता है, आपका चर्च के पृष्ठ आपको कुछ कहते हैं, आपके बुजुर्ग अगर आपको कुछ कहते हैं, उसका विरोध ना करें, उस बातों को मान ले। जब मानते हैं तो आशीष हम पाते हैं, क्योंकि आज्ञा का पालन करना आशीष है। जो आज्ञा को नहीं मानता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी बात याद रखें कि हमें अपने आप को विद्रोह नहीं करना है, लेकिन आज्ञाकारी बने। उड़ाऊ पुत्र भटक गया था, मुश्किलों के साथ वापस लौट के आया, फिर उसे आशीष मिली। आप और मैं भी परमेश्वर के पास वापस आए, कहें प्रभु क्षमा करें, कई बार हम दूर चले गए थे, बुरी संगति में चले गए थे, बुरे रास्तों में चले गए थे, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे थे। प्रभु क्षमा करें, हम वापस आपके पास आना चाहते हैं। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है, जब आप पहला पत्रस का 3 अध्याय 8 पद से 16 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें जो अगली बात सीखने को मिलती है, दयालु और नम्र बने, दयालु और नम्र बने। यहाँ पर पत्रस जो है वहाँ की कलीसिया को इस बात को कह रहा है, और आप जानते हैं कि पत्रस बहुत ही उतावला था।
पतरस बहुत ही उतावला था, छोटी छोटी बातों में बहुत ही उतावला था। जल्दी से गुस्सा आ जाना, जल्दी से किसी चीज़ को करना, जल्दी जल्दी, ये स्वभाव पतरस का था। और पतरस इस बात को कह रहा है कलीसिया को, दयालु और नम्र बने। जब आप और मैं दयालु और नम्र बनते, उस समय एक्चुअली बहुत सताव कलीसिया में हो रहा था। कलीसिया बहुत मुश्किलों से होकर के गुजर रही थी। कलीसिया जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग थे, उनको सताया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, बहुत उन्हें सताया जा रहा था। उस परिस्थिति में पतरस कलीसिया को कह रहे हैं, दयालु बने। अगर कोई आपके परिवार के सदस्य को आपकी आंखों के सामने मार रहा है, गलत शब्द कह रहा है, आपके बहन के साथ, आपके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उस समय, उस परिस्थिति में भी पतरस कहता है कि दयालु बने, नम्र बने, सह ले इन सब बातों को। एक बात याद रखे, ये सारे दुख और कलेश जो इस संसार में हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, अपने साथ आपको लेके जाएंगे। वहाँ पर ना दुख होगा, ना कष्ट होगा, ना मुश्किलें होंगी, आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। प्रियो, मदर टेरेसा हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मदर टेरेसा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक बार एक घटना को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मदर टेरेसा जब प्रभु की सेवा कर रही थी, अनाथ बच्चों को, बीमारों का इलाज कर रही थी, विधवाओं का सहारा बन करके उनकी मदद कर रही थी, उन महिलाओं को जिनको समाज से तिरस्कृत किया, उन लोगों की जब सहयोग कर रही थी। एक बार की बात है, उसने एक पत्र लिख करके अधिकारियों को दिया कि मंदिर में, काली के मंदिर में रहने के लिए जगह है, कृपया आप मुझे वो जगह दें। तो जब मदर टेरेसा की सेवा और इस प्रकार समाज के लिए काम करना जब उन्होंने देखा, तो उसे परमिशन दे दी। वहाँ के जो पुजारी थे, पुजारी आ करके अपने सेना के, अपने लोगों के साथ आकर के उसे बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ करते हैं और कहते हैं कि इस घर से, इस मंदिर के घर से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, बहुत तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मदर टेरेसा ने मुस्कुराते उन्हें एक बात कही, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जो ये महिलाएं, ये बच्चे जिनका मैं मदद कर रही हूँ, अगर आप इनकी मदद करने के लिए कदम उठाते हैं तो मैं चली जाऊंगी। और ये व्यक्ति जो है इस बात से एग्री नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखा बीमार पड़े हुए लोग और गंदे गंदे लोग, बच्चे, विधवाएं, बहुत सारी औरतें। वो वहाँ से निकल गया और पुलिस के पास चला गया कि इसको यहाँ से निकालो, ये कैसी परवरिश कर ली। पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, इसके पास ऑलरेडी अधिकार है यहाँ पर रखने के लिए, अगर आप ये काम जो ये कर रही, अगर आप करोगे तो हम ज़रूर उसको वहाँ से निकाल देंगे। लेकिन ये व्यक्ति जो है उस काम को कर नहीं पाया, वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद ये व्यक्ति स्वयं बीमार हो जाता है और मदर टेरेसा इस व्यक्ति की मदद करती है और ये पुजारी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। आमीन। दयालु बने, दयालु और नम्र बने। मदर टेरेसा ये भारत की कोई महिला नहीं थी, वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन आज हजारों के लिए वो माता बन गई है। कैसे? उसका दयालु स्वभाव, उसका नम्र स्वभाव लोगों के जीवन को बदल दिया है। तो मैं तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, दयालु और नम्र बने। आपके जीवन से, आपके दयालु जीवन से लोगों के जीवन बदल सकते हैं। आपके स्वभाव से लोगों के स्वभाव बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे के द्वारा नहीं, आपकी अच्छी भाषा के द्वारा नहीं, आपकी किसी अच्छी चीज़ों के द्वारा नहीं, लेकिन आपके दयालु और नम्र स्वभाव के द्वारा दुनिया बदल सकती है। जैसे मदर टेरेसा ने किया, आप और मैं भी कर सकते हैं। पतरस जिसने इतना गुस्सा वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए सेना आ रही थी, तो पतरस ही वो व्यक्ति था जिसने तलवार लेकर के एक सैनिक का कान काट लिया था। वही व्यक्ति कह रहा अभी, क्या बने? दयालु बने। पतरस को एक बात समझ आ गई, गुस्सा से कोई काम नहीं होने वाला। दयालु हमें बनने की आवश्यकता है, नम्र हमें बनने की आवश्यकता है, तभी हम आशीष पाएंगे। लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 पद से 17 पद तक पढ़ा, वहाँ पर एक घटना का वर्णन है। एक 18 साल से एक स्त्री कुबड़ी थी। कुबड़ी आप समझते हैं, जिसका बैक मुड़ा हुआ। 18 साल से, ये 18 साल से ये स्त्री जो है ये कुबड़ी थी। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं और वो ठीक हो जाती है। और वहाँ के जो सरदार हैं इस बात को देख करके
रिसिया जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, भाई इसको क्यों ठीक किया आज, संडे के दिन ठीक नहीं करना चाहिए इसको, अन्य दिनों में क्या करो। प्रभु यीशु मसीह एक बात उन्हें कहते हैं, क्या आपकी गाय और बैल, क्या उनको आप घास या चारा नहीं देते हैं? क्यों ना ये 18 वर्ष से जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई महिला थी, इसको मैं ठीक ना करूं। और ये महिला जो है प्रभु यीशु मसीह ठीक इसे कर देता है। जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, घमंड छुटकारा में बाधा डालता है। क्या वो बात है जो आपके जीवन में वो कुबड़ापन लेकर के आई? ये 18 वर्ष से थी, दुष्ट आत्मा से ने उसे कुबड़ा किया था। आपके अंदर, मेरे अंदर क्या है वो घमंड की बात? क्या है वो बात जो आपको मुझे आज उस कुबड़ेपन में रखा हुआ है? हम आशीष नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन से वो घमंड हो सकता है, किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिस वजह से मैं आशीष नहीं पा रही हूँ, जिस वजह से मैं आशीष नहीं पा रहा हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु ये कुबड़ापन मेरे जीवन से निकाल दीजिए, ये घमंड मेरे जीवन से निकाल दीजिए, ये अहंकार मेरे जीवन से निकाल दीजिए और मुझे परमेश्वर नम्र बनाइए। तो मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, जीवन से घमंड को दूर करें और क्या बने? नम्र बने। जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो है नम्रता। एक ऐसा स्वभाव है जो आपको जीवन के किसी भी मुकाम में आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आप नम्र बने। जब आप नम्र बनते हैं ना, नम्र लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नम्र लोग ही क्या बनेंगे? आशीष के दाता बनेंगे। नम्र बने। आपने सांप को देखा होगा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़ा को आप पैर से आप जब दबाओगे ना तो कुछ चलता रहेगा, ऐसे लिमटता रहेगा। लेकिन सांप को अगर आप थोड़ा सा आपने किया तो ऐसा खड़ा हो जाता है काटने के लिए। तो एक घमंड का स्वभाव है। सांप हमेशा वार करना चाहता है, घमंड। पर एक कीड़ा होता है, एक हल्का सा कीड़ा होता है, उसको आप दबाएंगे तो मरता रहेगा, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो नम्र बने, नम्र बने, हर बातों में नम्र बने। अगर कोई आपको गाली देता है तो दोबारा गाली वापस ना दे। आपको कोई चुगली करता है, बुरा भला कहता है, जवाब में वो ना दे। कब तक देगा? एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, थक जाएगा। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप एक बार बोलोगे, वहाँ से 10 बार आपको मिले। तो नम्र बने। दूसरी बात, घमंड ना करें, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। घमंड एक्चुअली सबसे बड़ा घातक है। वो घमंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, अपने जीवन का बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। उस घमंड ना करें। घमंड, शैतान ने, लूसीफर ने घमंड किया, इसलिए उसको निकाल दिया। घमंड नाश का कारण है। कभी घमंड ना करें, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। अगली बात, दयालु बने। 3 बातों को अपने जीवन में लागू करें। नम्र बने और घमंड ना करें और दयालु बने। मदर टेरेसा के समान दयालु बने। जब आप दयालु बनेंगे, दयालु का मतलब क्या है? जब आप दुखी इंसान को देखते हैं उनकी मदद करें, गरीबों को देखते हैं उनकी मदद करें, बेसहारों को देखते हैं उनकी मदद करें। जितना आप कर सकते हैं, शायद आपके पास ज़्यादा नहीं है, जितने भी आप कर सकते हैं करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।